नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में इलेक्शन 2023 की शुरुआत हो चुकी है। सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो यहां से लंबे समय तक जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान के जो कैंडिडेट है वो दिग्गज नहीं मानते हैं, सज्जन सिंह वर्मा। लेकिन सज्जन सिंह वर्मा के बारे में एक बात कही जाती है कि वो विधानसभा क्षेत्र के जिस गाँव में जाते हैं वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को नाम से जानते हैं। ऐसे में सोनकर जो हैं जिला इंदौर के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उन्हें एक नई नवेली विधानसभा सीट मिली है। पूर्व में वो अब सांवेर से विधायक भी रहे हैं। ऐसे में एक नई सीट मिलने के बाद एक कद्दावर नेता को नई सीट मिलने के बाद किस तरह से फेस कर रहे हैं। भाई साहब, आप सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप एक ऐसे नेता रहे हैं जो मैनेजमेंट के रूप में आपने काम देखा है और इंदौर जैसे महानगर के आप जिला अध्यक्ष रहे हैं। सज्जन वर्मा की जो मैंने अभी बात कही आपसे कि एक वो दिग्गज रहे हैं, उन्होंने आप दिग्गज के रूप में तो आप नकार ही चुके हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में, एक छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र में, छोटे गाँव में एक बच्चों या किसी को व्यक्ति विशेष रूप से जानना आपके लिए एक ये भी बड़ी चुनौती है। किस रूप में देखते हैं आप? जानना और पहचानना दोनों में एक बेसिक अंतर होता है। वो यहाँ कितने लोगों को जानते हैं अलग विषय है, लेकिन यहाँ का हर मतदाता उनको पहचानता है कि 38 साल से उनको यहाँ के कई बार उन्होंने विधायक बनाया, सांसद बनाया, 2 बार मंत्री बनाया, और उनका चेहरा जो है वो पूरी तरह से बेनकाब हो गया। इसलिए हर मतदाता उनको पहचानता है कि ये सिर्फ झूठ और फरेब की राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से 38 साल में उन्होंने सोनकच्छ विधानसभा को धोखा दिया है, आज भी सोनकच्छ विधानसभा विकास के नाम पर कहीं ना कहीं आंसू बहाती हुई दिख रही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये 23 तारीख जो है ये सोनकच्छ की राजनीति का उनका अंतिम दिन होगा। उनकी राजनीति पे उस दिन यहाँ के उनकी राजनीति के ताबूत पे किला ठोकने का काम सोनकच्छ की विधानसभा के कार्यकर्ता मतदाता करने वाले हैं। नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के तौर के ऊपर अगर अब बात करें तो एक सिंबॉलिक एक वोटर रहता है और एक व्यवहारिक वोटर। तो इन दोनों में उस सज्जन वर्मा जी के साथ जो है एक व्यवहारिक वोटर का भी एक बड़ा तबका है। तो ऐसे में आप उस वोटर को अपनी ओर आकर्षित कैसे करेंगे? 3 दिसंबर तक का इंतजार करें अपन, जब पेटी खुलेगी जब समझ ध्यान में आ जाएगा अपने को। जिस प्रकार से मैंने कहा है कि यहाँ का जो मतदाता है वो मतदाता पूरी तरह से मन बना चुका है कि अब यहाँ झूठ फरेब की राजनीति नहीं चलने वाली। 38 साल जिस व्यक्ति को सराखों पर उन्होंने बिठाया, इतना विश्वास किया, वहाँ पर विकास के नाम पर उन्होंने किसी को दिया है तो सिर्फ अपमान करने का काम किया, उनको लोगों को अपमानित किया। कोई समाज ऐसी नहीं है जिसको व्यक्तिगत रूप से अपमानित करने का काम माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने नहीं किया हो। विकास कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता है। सोनकच्छ विधानसभा मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहा कि इंदौर जो राजनीतिक राजधानी माना जाता है, भोपाल जो प्रदेश की राजधानी है, दोनों राजधानी का मध्य का विधानसभा क्षेत्र, जितना डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए था, जो विकास होना चाहिए था, वो दूर दूर तक हमको नहीं दिख रहा है। सोनकच्छ विधानसभा सीधे सीधे विकास के नाम पर ठगी गई है। इसलिए यहाँ का जो कार्यकर्ता है, यहाँ का जो मतदाता है, हर मतदाता ने मन बना लिया कि इस बार जो है सोनकच्छ सज्जन सिंह वर्मा जी से निजात पाने के लिए तैयार बैठा है। अब जैसे आप इंदौर के जिला अध्यक्ष भी हैं तो आपको वहाँ भी जिम्मेदारियाँ तो बिल्कुल आपने तय की होगी अपने कार्यकर्ताओं की। तो आप यहाँ ध्यान ज़्यादा दे पा रहे हैं या वहाँ पर थोड़ा सा एक ही बताएं? भारतीय जनता पार्टी संगठन एक बहुत बड़ा परिवार है हमारा, और संगठन में सब कुछ तय होता है। राजेश सोनकर कार्यकर्ता है और एक कार्यकर्ता के नाते मुझे जो जवाबदारी दी जाती है वो जवाबदारी मैं तय करता हूँ। मुझे संगठन ने आदेश दिया सोनकच्छ की सेवा करना, मैं सोनकच्छ आ गया। जब तक मैं वहाँ अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था, मैं वहाँ संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ अपना काम को पूरा कर रहा था। अब मेरे आने के बाद दूसरे बहुत सारे योग्य कार्यकर्ता हैं, वो उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, विकास की आप जैसे बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति विकास की बात करता है, तो विकास का एक रूप क्या है? मतलब ये समझ में नहीं आता है। कहीं गड्ढे नज़र आते हैं, कहीं पुलिया बनती है, या कहीं ये मान लें कि अपने गौ माता के लिए अपने गौशालाएं बनती हैं, लेकिन गौशाला में चारा होता है, अपने गौ माता नहीं होती। तो विकास को किस रूप में देखते हैं आप? थोड़ा सा ये बताएं आप। विकास आप ही बता सकते हैं मेरे को, आपसे ज़्यादा अच्छा तो कोई हो नहीं सकता। मैं समझता हूँ 20 साल पुराना मध्य प्रदेश आपने देखा होगा। जब इस मध्य प्रदेश में सदी के महानायक अगर अमिताभ बच्चन जी भी आते थे, प्रदेश का कोई बाहर का या देश के बाहर का कोई नेता आता था, कोई भी सेलिब्रिटी आती थी, तो किस प्रकार से अपमान का जहर हम लोग को पीना पड़ता था जब वो लोग बोलते थे कि मध्य प्रदेश की सीमा प्रारंभ और सड़क समाप्त। हमने वो समय भी देखा है कांग्रेस की सरकार में, जब बिजली कहीं ना कहीं खुद अंधेरे में गुम हो गई थी। हमको बिजली को ढूंढना पड़ता था,
स्वास्थ्य व्यवस्था खुद बीमार पड़ी हुई थी, बच्चों के लिए स्कूल नहीं थे, वो दौर भी हमने देखा। आज अगर हम 24 घंटे बिजली में बैठे हैं, अगर हम आज भरी गर्मी में पंखे के नीचे, फ्रिज के नीचे बैठे हैं, फ्रिज का आप ठंडा पानी पी रहे हैं, हम रात को गाँवों में का भ्रमण कर पा रहे हैं, 24 घंटे बिजली हमारे छोटे छोटे गाँव तक पहुँच रही है, 10 घंटे खेती के लिए बिजली हमारे किसान भाइयों को मिल रही है। माँ नर्मदा को कोसों दूर से लिफ्ट करके लाके सोनकच्छ विधानसभा के हर गांव के हर खेतों तक पहुंचाने का अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की। तो ये तो अपने कांग्रेस की जो रितेश त्रिपाठी है, देवास के जो नेता हैं, वो कहती हैं कि ये तो उनकी मेहनत है कि उन्होंने पद यात्रा निकाली थी। अब ये मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता का परीक्षण करवाना चाहिए कि एक व्यक्ति अगर पद यात्रा निकाल लेता है और प्रदेश का इतना विकास हो जाता है, तो मैं समझता हूँ ये जादू उन्हीं के पास में होगा। बाकी मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि ये विकास अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की के कारण हुआ। एक इच्छा शक्ति होना चाहिए सरकार की। 18 महीने में हमने कांग्रेस की सरकार भी देखा है। कमलनाथ जी जिन्होंने मध्य प्रदेश की जनता ने एक अवसर दिया था, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता और किसानों के साथ में एक मजाक किया, 2 लाख रुपए कर्ज माफ़ी की बात की थी, उल्टा उनको डिफ़ॉल्टर बना दिया। हमारे युवा भाइयों को 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का की बात कही थी, मध्य प्रदेश में एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है। यहाँ तक कि हमारी बहनों के साथ भी छल किया, जो समझौता समूह की बहनें थी जिनको कर्ज माफ़ करने का बात किया था, वो भी नहीं किया गया। हमारी बेटियों के हाथ पीले करने का काम जो हमारे शिवराज सिंह जी की सरकार में होता था, उनके साथ भी छल और कपट किया गया। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान भाइयों की जो नुकसान उस दौर में हुआ है, तब बड़ी ही मैं समझता हूँ कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना बात करी कि मुझे खेतों में जाने की आवश्यकता नहीं, मैं तो वल्लभ भवन से बैठ के सरकार चलाऊंगा, तो वो सरकार हमने देखी जो 20 साल पहले की भी थी। वो सरकार भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखी जो 18 महीने में जिस पर कमलनाथ जी की थी, और शिवराज जी की पहले की सरकार भी देखी, आज की सरकार भी देखी। तो मैं समझता हूँ विकास के नाम पर, विश्वास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश की जनता का एक बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा नाता है। और इस चुनाव में भी वो रिश्ता और मजबूत होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से जीत के एक बार फिर अपनी सरकार बनाएगी। प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, विश्वास और विकास की बात राजेश सोनकर जी ने कही है। अब ये तो जनता ही 17 नवंबर को तय करेगी कि आखिर सोनकच्छ की जनता को फैसला करना है क्या। नमस्कार।